हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी फॉर्म दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामीण एमसीक्यू क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है दोस्तों वह हमारी ध्वनि कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन जो है हमारा पहला, तीसरा और पांचवा होता है दोस्तों। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा होता है दोस्तों। तो इसमें जो अल्पप्राण पूछा गया दोस्तों में हमारा कौन सा हो जाएगा? चा हो जाएगा। चा पहले नंबर पे आ जाए दोस्तों। चा क्या आता है? पहले स्थान पर आता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अल्पप्राण में जो सभी स्वर होते हैं दोस्तों वे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों 25 होती है दोस्तों। कितनी? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है दोस्तों। ये जो हमारा या है दोस्तों, यह हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो इनमें से जो है कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो दोस्तों कंठ ध्वनियां हमारा का वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? ये जो का वर्ग है दोस्तों ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो का वर्ग हमारा दोस्तों ऑप्शन ए में है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा का वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी का और खा जो है कंठ ध्वनियां हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला जो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोस्तों, क्या जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ में जो है दोस्तों हमारा पा वर्ग आता है दोस्तों। क्या आता है? पा वर्ग आता है। लेकिन हमारा जो है ऑप्शन डी आ, क्या दोस्तों आ जो है ये ओष्ठ के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा? हमें दोस्तों इनमें क्या इस ऑप्शन में हमें क्या अल्पप्राण ध्वनियां देखनी है। तो अल्पप्राण ध्वनि हमारी पहली, तीसरी और पांचवी होती है दोस्तों। कौन सी? पहली, तीसरी, पांचवी अल्पप्राण और महाप्राण दूसरी और चौथी है दोस्तों। तो का, खा यानी पहला, दूसरा दोस्तों, तो ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन ए नहीं होगा। चा पहले नंबर पे, छा, जा दूसरे नंबर, यहाँ पांचवे। तो ऑप्शन बी वाला जो है ऑप्शन बी हमारा अल्पप्राण होगा दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। इनमें से जो है कौन सा वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों? तो वर्ण माने दोस्तों रंग भी होता है। क्या होता है? रंग। वर्ण एक जाति है दोस्तों। क्या जाति भी है? वर्ण अक्षर भी होता है। लेकिन आकाश दोस्तों, वर्ण का जो है आकाश से कुछ भी संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पूछा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है घोष वर्ण नहीं है दोस्तों? तो घोष वर्ण के अंतर्गत दोस्तों जो हमारा घोष वर्ण होते हैं दोस्तों, घोष वर्ण में दोस्तों हमारा ता नहीं आएगा दोस्तों। क्या? ता जो है घोष वर्ण में नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? यानी अनुस्वार किस ध्वनि को कहा जाता है? तो दोस्तों अनुस्वार उन ध्वनियों को कहा जाता है दोस्तों जिनके स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां दोस्तों, क्या जिनका उच्चारण जो नासिक ध्वनियों के होता है। तो ऑप्शन ए जो हमारा अनुस्वार कहलाता है दोस्तों। और अनुस्वार में जो अयोगवा शब्द होते हैं दोस्तों वह आते हैं दोस्तों हमारे। किस शब्द में रेल स्वर नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में जो है रेल स्वर नहीं है? तो दोस्तों आप देखेंगे इन ऑप्शन में जो है रेल की मात्रा है दोस्तों। क्या इन सभी में क्या रेल की मात्रा है? कृपा में भी है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी। लेकिन रिवाज में दोस्तों रेल की मात्रा नहीं है। तो इसी में नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। इनमें से कौन सा जो हमारा दंत वर्ण है दोस्तों? तो दंत में दोस्तों हमारा ता वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? ता वर्ग आता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है?
तो घा जो है दोस्तों, घा हमारा का वर्ग में आता है दोस्तों। घा किस में आता है? का वर्ग में आता है। का खा गा का। और का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह कंठ है दोस्तों। का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शक्ल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो इन शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो इन शब्दों का सही क्रम होगा दोस्तों, सर्वप्रथम संतान, शक्ल, सक्षम और सचल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्द कोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो अंग और आह जो है दोस्तों हमारे आ वर्ण के साथ आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है? इनमें से कौन सा शब्द जो है अमात्रिक है? अमात्रिक माने है दोस्तों जिसमें मात्रा नहीं है दोस्तों। आ मान नहीं, मात्रक, मात्रिक माने मात्रा, आ माने नहीं, मात्रिक माने यानी जिस शब्द में मात्रा नहीं है दोस्तों। तो ऐसा शब्द सिर्फ एक है दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन सी कलरब। कलरब में दोस्तों कोई भी मात्रा नहीं, बाकी कारखाना में आ की मात्रा है, अमिताभ में ई और आ की मात्रा, चहचना में आ की मात्रा है दोस्तों। ऑप्शन सी कलरब में जो है कोई भी मात्रा नहीं, तो दोस्तों अमांत्रिक शब्द कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा शब्द कौन से कहे जाते हैं? तो विसर्ग को दोस्तों, किसको? विसर्ग को जो है अयोगवा कहते हैं दोस्तों। विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है? अयोगवा की संख्या 2 है दोस्तों। कितनी है? 2 होती है। महाप्राण दोस्तों, महाप्राण दोस्तों दूसरा, चौथा जो है व्यंजन महाप्राण कहलाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या दोस्तों 4 है। अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण कहलाता है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में जो है किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो टा वर्ग जो है दोस्तों हमारे मूर्धन्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। कहा में टा वर्ग जो है मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। दंत, दंत में दोस्तों हमारा ता वर्ग होता है। क्या ता वर्ग होता है? तालब, तालब यानी तालु में जो चा वर्ग आता है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न आधार पर ला जो है पार्श्विक ध्वनि है दोस्तों। कैसी है? पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं? इनमें से कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या दोस्तों हमारी कितनी? 4 होती है दोस्तों। कितनी? 4 होती है दोस्तों। छा, त्रा, श्रा, ये दोस्तों क्या संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा ज्ञा दोस्तों, क्या ज्ञा संयुक्त व्यंजन में आता है दोस्तों। ये जो श्रा है दोस्तों, पेट फटा सा जिसको बोलते हैं, यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता, ये उष्ण व्यंजन में आता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श संघर्षी है? तो जा दोस्तों, क्या जा जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम जो है दोस्तों का वर्ग के बाद में आता है दोस्तों। किसके? का वर्ग के बाद में आता है, वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए के उच्चारण स्थान का क्या नाम है? तो दोस्तों ए का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह हमारा कंठ तालब हो जाए दोस्तों। क्या ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालब होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन जो हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। कौन से? या, रा, ला, वा। या, रा, ला और वा, यह 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो हमारा या इसमें रा है और वाह है, हा नहीं है दोस्तों। हा जो है दोस्तों ऊष्म व्यंजन में आता है। हा किस में आता है? ऊष्म व्यंजन में आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से जो है अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण हमारा सा हो जाएगा दोस्तों। क्या सा जो हमारा अघोष वर्ण हो जाएगा। हिंदी की तालब ध्वनियां कौन सी हैं?
तो तालब ध्वनियां वे होती हैं दोस्तों जिसमें हमारा चा वर्ग आता है दोस्तों। क्या? चा वर्ग आता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? तालब यानी तालु है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है दोस्तों? तो अल्पप्राण दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा होता है दोस्तों। तो का, खा ये दूसरे नंबर पे ये नहीं होगा। ता, था, दा, धा ये भी नहीं होगा दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है। ता, था ये भी दूसरे नंबर पे, ता ये पहले नंबर पे आता है दोस्तों। तो पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्पप्राण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की स्वर अघोष घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है दोस्तों? तो हुआ जो है दोस्तों यह हमारा घोष और महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? इनमें से कौन सा स्वर जो है समृत स्वर है दोस्तों? तो समृत स्वर में ई आती है दोस्तों। क्या? ई जो है समृत स्वर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, इनमें से कौन सी जो है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं? तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियों में टा वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? टा वर्ग आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी की ध्वनि वा ध्वनि है। हिंदी की जो वा ध्वनि है दोस्तों ये हमारी ओष्ठ ध्वनि है दोस्तों। कौन सी? ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।